गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है तरह तरह के घर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने यह समझ बनाई थी कि घरों के कौन कौन से प्रकार होंगे, घर निर्माण के लिए जो सहायक सामग्री है वो कौन कौन सी होगी, उसकी उपलब्धता के आधार पर हमने यह भी देखा था कि जहां पर जिस प्रकार की सहायक सामग्री मिलेगी वहां पर बनने वाले घरों में उस सामग्री का प्रयोग अधिक किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों हमने चर्चाएं की थी बहुमंजिला इमारतों पर, सामूहिक घर यानी कि रैन बसेरों पर, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया है जिन व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन्हें मकान उपलब्ध कराने के लिए। और बच्चों हमने पिछले भाग यानी कि भाग संख्या 5 में यह जानकारी प्राप्त की थी कि जो भारत के समुद्र तटीय प्रदेश हैं वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो चलो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार के मकान बनाए जाएंगे उनके बारे में। तो हम चर्चा करने वाले हैं पहाड़ी क्षेत्रों के मकान, यानी किस कारण से पहाड़ी क्षेत्रों पर बनने वाले मकान अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, उनकी छतों का आकार कैसा होगा, अगर छतें सीधी बनाई गई हैं तो क्यों बनाई गई हैं, अगर छतों का आकार ढालू है तो वो क्यों बनाया गया है। इन सब के बारे में बच्चों आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के मकान के बारे में। देखो बच्चों, हमारे देश के राज्य जिनमें हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो राज्य हैं बच्चों जो पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। यानी यहाँ पर इन राज्यों की जो स्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति है। और राज्यों के बारे में हमने जाना था ना कि हमारा देश अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, तो उसी में ये जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो राज्य हैं बच्चों जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्य हैं। तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ पर बर्फ भी अधिक गिरती है, इन पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ अधिक गिरती है। तो इस कारण से क्या किया जाता है, यहाँ के मकानों की जो छतें हैं वो ढलान वाली बनाई जाती हैं। जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक पहाड़ी क्षेत्र के मकान को, और इसकी बच्चों जो छत हमें दिखाई गई है वो है ढाल वाली। ऐसा क्यों होता है बच्चों, यहाँ पर सीधी छतें क्यों नहीं बनाई गई, इन सब के जो उत्तर हैं वो हमें मिलेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो चलो बच्चों चर्चा करते हैं, देखिए और बताइए पर। देखो बच्चों, जो हमसे पहला प्रश्न किया गया है वो है यहाँ घर की छत ढलवा क्यों बनाई गई है, यानी यहाँ पर जो छतें हैं वो ढालू या ढलवा क्यों बनाई गई हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने पता किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ व बरसात अधिक होती है, इसलिए यहाँ घर की छतें ढलवा बनाते हैं। अगर ये छतें ढलवा नहीं होंगी तो वो बर्फ और पानी छतों पर ही ठहरा रहेगा, जिससे मकान को नुकसान होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए बच्चों ये छतें ढलवा बनाई जाती हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है ये मकान हमें सर्दी से कैसे बचाते हैं। देखो बच्चों, जब हमने पहाड़ी क्षेत्र पर बने हुए मकान को देखा तो हमने यह पता किया कि उसकी जो छत है वो ढलवा बनाई गई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस मकान में लकड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, या इस लकड़ी के प्रयोग के कारण क्या यह हमें सर्दी से बचा सकता है। तो देखो, पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, लकड़ी पर सर्दी गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है, इस कारण इन मकानों में सर्दी का प्रभाव हमें महसूस नहीं होता। अब बच्चों आया ना समझ में, ये मकान लकड़ी से इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन पर सर्दी का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वहां पर तो पहले ही बर्फ गिर रही है, इतनी बर्फ इतनी ठंड हो, अगर पत्थर के मकान होंगे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी और उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों इन मकानों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में देखो बच्चों, भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों को ढूंढो। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे देश यानी भारत का नक्शा। अब इस नक्शे में हमें क्या क्या करना है, इस नक्शे में हमें कुछ राज्यों की स्थिति का पता करना है। जैसा बच्चों आपको याद होगा, हमने अपना जिला नामक अध्याय यानी अध्याय 17 में हमारे राज्य राजस्थान की स्थिति का पता किया था, जाना था ना ये भारत के पश्चिम में है। वैसे ही बच्चों इन सभी राज्यों की स्थिति को हमें इस नक्शे में ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, देखो जैसे जम्मू कश्मीर, तो हमने पता किया कि ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से नीचे जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है ये वाला हमारा हिमाचल प्रदेश है।
बच्चों जब आगे चलते हैं तो केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, यानी जिनके आसपास समुद्री क्षेत्र है। तो देखो यहाँ पर हमने पता किया, ये रहा हमारा केरल और ये रहा हमारा तमिलनाडु। तो बच्चों इस नक्शे के या इस प्रश्न के माध्यम से आप ये समझ पाए कि इस नक्शे में हमने किन किन राज्यों की स्थिति का पता किया, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित हैं उनकी, और जो तटीय प्रदेश यानी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनकी। तो चलो बच्चों, जब हमने इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली तो अब हम पता करते हैं अलग प्रकार के घरों में अगला घर का प्रकार कौन सा है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बर्फ के मकान। बच्चों कल्पना करो, लकड़ी के मकान हमने देखे, हमने ऐसे मकान भी देखे जिनका निर्माण पत्थरों से किया गया है, ईंटों से किया गया है, पर क्या कोई ऐसे मकान भी होंगे जिनका निर्माण बर्फ से किया जाता है? तो देखो बच्चों, बिल्कुल होते हैं। मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां ये सामग्री आसपास कहीं नहीं मिलती है। ऐसी जगह कौन सी होंगी जहां पत्थर ही नहीं मिलता, मिट्टी नहीं मिलती, लकड़ी नहीं मिलती? ऐसी तो स्थान वो होगा ना जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। तो देखो बच्चों, वहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं, जो रहते हैं वो भी बर्फ के घर बना करके रहते हैं। और हमारे मन में अब ये जिज्ञासा है कि ये बर्फ के घर दिखते कैसे हैं, देखने की हमारी जिज्ञासा है ना। तो चलो बच्चों, देखते हैं बर्फ के मकान। और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं एक बर्फ से निर्मित घर को। इस घर को कहते क्या है? इस घर को बच्चों इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। और इस घर का नाम हमने पता किया इग्लू है। यह उस स्थानों पर बनाया जाता है जहां पर बर्फ की अधिकता होती है। इन स्थानों पर जो लोग रहते हैं वो कम मात्रा में रहते हैं। बच्चों हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की बर्फ के मकान के बारे में, और साथ साथ देखो बच्चों, भारत अलग अलग भौगोलिक विशेषताओं वाला देश है। ये तो हमने जानकारी प्राप्त की थी ना कि भारत में कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं हम देख पा रहे हैं समतल मैदान है, कहीं पर बारिश अधिक हो रही है, तो कहीं हमने देखा कि सूखा मरुस्थल है। यानी जो भारत में भौगोलिक विविधताएं हैं वो काफी मात्रा में पाई जाती हैं। विभिन्न भू क्षेत्रों में जलवायु, संसाधन एवं सांस्कृतिक जीवन में भिन्नता है। कहीं गर्म है तो कहीं ठंडे प्रदेश हैं, कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। जैसे बच्चों देखो, जो लेह लद्दाख का इलाका है वो सूखा, समतल व ठंडा मरुस्थल है। बच्चों जब मरुस्थल का नाम हम सुनते हैं तो हमें याद आता है रेगिस्तान, जो चारों तरफ रेत से भरा होगा, जिसमें पानी की मात्रा नहीं होगी। परंतु जो ठंडा मरुस्थल होता है वह ऐसा स्थान होता है जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, जैसे कि भारत का क्षेत्र लेह लद्दाख। बच्चों यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखते हैं, और जो मैदान है वो हमें सूखा और ठंडा दिखता है, यानी चारों तरफ बर्फ का आवरण ही हमें नजर आता है। तो बच्चों आगे देखिए, अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के साधनों में विविधता है, तो सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। जैसा हमने देखा कि भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार का है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका सांस्कृतिक जीवन भी अलग अलग प्रकार का है। कोई पशुओं को पाल करके अपना जीवन गुजार रहा है, कोई अलग प्रकार के व्यवसाय करता है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो आजीविका के साधन हैं वो अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, क्षेत्र विशेष के अनुसार वहाँ के सांस्कृतिक जीवन यापन के तरीकों एवं संसाधनों जैसे भोजन, जल, आवास आदि में गहरा संबंध है। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ का जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें हम ये देख पाते हैं कि जो आवास हैं वो अलग प्रकार के होंगे। जैसे हमने देखा पहाड़ी क्षेत्रों पर बनने वाले आवास अलग प्रकार के हैं, यानी उस क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनका प्रभाव, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर हमें दिखाई देता है। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने जाना बर्फ के मकान यानी इग्लू के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हमने यहाँ पर चर्चा की पहाड़ी क्षेत्रों पर बनने वाले मकानों के बारे में। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।